Hello everyone, I am Arvind Yadav, Assistant Professor in Department of Political Science in RA College, Co-Education. Yes, you heard it right. RA Girls College जो कि अब तक only for girls हुआ करता था, अब Co-Education हो गया है. So, cheer guys, now you can take admissions, and from this session and from last session we have introduced boys in our new batch, and all the seats are now available for both the genders, and it has a very vast history of being founded in 1959. इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इटसेल्फ बाय द एक्ट ऑफ 1956 बनी थी, एंड इट इज़ एफिलिएटेड फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी. सो इट हैज़ अ वेरी गुड लीगेसी. एंड जब ये स्टार्ट हुआ था तो जस्ट 38 स्टूडेंट्स थे, लेकिन उसके बाद इसकी जर्नी इतनी अच्छी हुई है कि ये आज बहुत से फील्ड्स में एक्सेल कर रहे हैं. सो नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू विद सम टॉपिक ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस, दैट इज़ रिसर्च मैथोडोलॉजी. रिसर्च का हर फील्ड में एक बहुत ही अलग महत्व होता है, और जिसमें रिसर्च करने की कैपेबिलिटी होती है वही देश को और समाज को एक नया आईना दिखाती है. सो उसमें जो पहला एक टॉपिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दैट इज़ डाटा प्रेजेंटेशन. कि जब कोई इंसान, कोई भी पर्सन रिसर्च कर लेता है तो उसके बाद डाटा जो प्रेजेंट करना होता है वो किस फॉर्म में किया जाता है. सो उसके कई पहलू होते हैं, जैसे कि मीनिंग क्या है डाटा ऑफ प्रेजेंटेशन का. कि एक तो सबसे पहली बात है कि इससे इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है. दूसरा, ये अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देता है कि रिसर्च में हमने फाइंडिंग्स क्या करी. जैसे कि वोटर टर्नआउट डाटा, अब कितने लोगों ने वोट किया, वो हमारे पास जो डाटा होता है उसको देखकर हम बहुत सी चीज़ें उसके बारे में समझ सकते हैं. अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा प्रेजेंटेशन. ये 3 टाइप का होता है. मेनली टेक्सचुअल, जिसमें हम लिखित डाटा होता है रिटन फॉर्म में, एक होता है टेबल्स की फॉर्म में, और एक होता है ग्राफिकल फॉर्म में. ग्राफिकल मीन्स चार्ट्स या ग्राफ्स की फॉर्म में. उसके बाद हम फर्स्ट अगर देखें तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में सीधा सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स में एक बात को लिख के दिया जाता है. ये जब तब यूज़ होता है जबकि डाटा बहुत ही स्मॉल हो. और इसके एग्जांपल्स भी ऐसे हैं, जैसे कि ये पहला लिखा हुआ है, वोटर टर्नआउट इंक्रीज फ्रॉम 60 to 67%. एक ही लाइन में सीधा डाटा को बता दिया गया. ऐसे ही सेकंड पॉइंट है, मोस्ट रेस्पोंडेंट सपोर्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं. ऐसी एक और एग्जांपल है, यूथ पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन हैज़ इंक्रीज. कि अर्बन एरियाज में यूथ पार्टिसिपेशन ऑफ इन इलेक्शंस हैज़ इंक्रीज. अब यूज़ क्या है टेक्सचुअल फॉर्म के. देखो सिंपल सी बात है कि एक लाइन में अगर आप किसी चीज़ को बता दोगे तो बड़े आसानी से उसको समझने में हेल्प होती है. दूसरा कि ये इंटरव्यू में आप किसी से कैसे क्वेश्चन पूछोगे, एक सिंपल लाइन में ही क्वेश्चन पूछोगे, तो इंटरव्यूज़ के लिए सीधा टेक्सचुअल फॉर्म यूज़ होती है. इसके लिए एग्जांपल है जैसे कि पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिसी, कोई नई पॉलिसी आती है जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में. और अब इसके बाद हम मूव करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, दैट इज टेबुलर फॉर्म. आपके सामने सीधा स्क्रीन पर दिया गया है कि ये लिटरेसी रेट है जो एज पर सेंसस है. तो इसमें क्या किया है, रोज और कॉलम पे आराम से डाटा को लिख दिया जाता है, जिससे ये पता लग जाता है किस ईयर में कितना लिटरेसी रेट था, कितने मेल्स थे और कितने फीमेल्स थे, और जेंडर गैप क्या था. टेबुलर फॉर्म एक ऑर्गेनाइज्ड लार्ज डाटा होता है. जब हमारे पास, क्योंकि लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में कितना होगा, कितना बड़ा डाटा है, इसको एक ही टेबल में संजो दिया जाता है. अदर एग्जांपल इज स्टेट वाइज वोटर टर्नआउट. भाई किस स्टेट में कितने वोटर्स ने रजिस्टर किया या आगे वोट किया, तो वो देखने के लिए एक टेबल एक बेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. अनदर एग्जांपल इज लिटरेसी रेट बाय स्टेट्स. वो उसका टेबल यहाँ पे दिया ही हुआ है, यू कैन सी दैट. अनदर एग्जाम्पल इज पार्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. अलग अलग पार्टीज हैं इंडिया में, लाइक बीजेपी, INC कांग्रेस, इनेलो एंड मैनी अदर. उनका कितनी सीट्स आई हैं ये देखने का सबसे अच्छा टेबुलर फॉर्म में सबसे सही रहता है. और जेंडर वाइज अगर वोटिंग परसेंटेज देखनी हो तो यू कैन इजीली सी ऑन द स्क्रीन, ये भी अच्छा होता है. तो इसी के एडवांटेज क्या हो गए, देखो एक तो इजी कंपैरिजन हो गया.
आप सीधा देख के बता सकते हैं कि जेंडर गैप कितना चल रहा था। उसके बाद पैटर्न क्लियरली ऑब्जर्व हो जाता है कि किस ईयर में कितने थे, उसके बाद कैसे कैसे इंक्रीज हो गए। और मोस्टली इसका एडवांटेज इलेक्शन और सेंसस नहीं होता है, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ। अब थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड टाइप आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम चार्ट्स और ग्राफ का यूज़ करते हैं। ये एक तरह से विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन है। एग्जाम्पल, बार चार्ट, ग्राफ शोइंग इंक्रीज इन वुमेन वोटर्स। अगर हम बार चार्ट की मदद से वुमेन के वोटर्स को देखेंगे तो हमें विजुअली एकदम से आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है। एक हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स देखना हो तो भी हम देख सकते हैं, और पब्लिक ओपिनियन का सर्वे देखना हो तो भी विजुअल डाटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब तीनों डाटा को मैंने दिखाया है, जैसे कि बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है कि एक बार दिया होता है, जैसे कि आप देख सकते हो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बार ग्राफ देखने से विजुअली एकदम से पता लग गया कि कैसे इंक्रीज की ओर जा रही है। और पाई चार्ट होता है एक सर्कुलर फॉर्म में, जिसमें एक परसेंटेज के तौर पे हम दिखा सकते हैं। उसमें भी हमें पता लग जाता है कि जैसे कि स्टेट्स विद हायर ग्रोथ रेट अगर पॉपुलेशन में देखना है तो इसमें मैंने ग्रीन कर दिया, ब्लू कर दिया, अलग अलग कलर्स दे सकते हैं ताकि एकदम से देखने से ही पता लग जाए। उससे अलग आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ इज़ वेरी सिमिलर टू बार ग्राफ। इसमें जस्ट कि बार की जगह हम लाइन का यूज़ कर लेते हैं और बाय यूजिंग अ डॉट टू रिप्रेजेंट द ईयर। तो बार ग्राफ का समझ आ गया, पाई चार्ट भी समझ आ गया, और लाइन ग्राफ का ट्रेंड भी हम इजीली इससे समझ सकते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में क्या है, देखो देखते ही क्विक अंडरस्टैंडिंग हो गई। सेकंड पॉइंट, थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है क्योंकि जैसे पाई चार्ट है कितने कलरफुल डाटा है और देखने में अट्रैक्टिव लगता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ग्रोथ ऑफ वुमेन वोटर्स अगर दिखानी है और मैं पाई चार्ट के हिसाब से दिखा दूँ, या फिर मैं ट्रेंड के हिसाब से दिखा दूँ, या मैं बार ग्राफ में दिखा दूँ, तो आराम से देखने में अच्छा लगेगा। अब एक और मेथड आता है जिसमें हम टेक्स्ट, टेबल और ग्राफ तीनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। ऐसा हम किसी लिए करते हैं कि कई बार हमारे पास तीनों टाइप का डाटा होता है तो बेटर क्लैरिटी मिल जाती है और बेटर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है। अब इसका इंपॉर्टेंस इन पॉलिटिकल साइंस रिसर्च क्या है। जब हम रिसर्च करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जैसे कि वोटर टर्नआउट का रिसर्च करना है, तो एक तो क्लैरिटी आ जाती है कि सारा डाटा हमारे पास है, क्लैरिटी आ जाएगी, और हम आगे की पॉलिसीज़ पे इफ़ेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। ट्रेंड को देखकर हम आगे की पॉलिसीज़ बना सकते हैं, और रिसर्च के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव टूल के तौर में साबित होते हैं। सो द कंक्लूजन इज, डाटा रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी एसेंशियल इन रिसर्च एंड इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, ताकि एक से दूसरे के पास डाटा पहुंचता है तो वो रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन की फॉर्म में ही पहुंचता है। और इम्पोर्टेंस इन पॉलिटिकल साइंस क्या है कि जब हम पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च करते हैं तो डाटा प्रेजेंटेशन बहुत ही यूजफुल होता है। सो इसके साथ ही ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड to all those who are watching this video, RA College welcomes you all for its new academic session. Thank you.